परंपरा से या सही ज्ञान को नहीं स्वीकार करता या नहीं सुनता है, उसकी क्या दुर्दशा होती है। उसके लिए सुंदर एक एग्जाम्पल देते हैं। क्या, एक अंधा व्यक्ति था, ससुराल जाना था उसको, अकेला था, निकला रास्ते से तो कुणाल प्रभु मिल गए उसको। कुणाल प्रभु को उसने पूछ लिया कि भाई साहब देखो, मुझे रास्ता तो दिखता नहीं है, मुझे जाना है ससुराल। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो कुणाल प्रभु बोले टाइम वेस्ट कौन करेगा। उन्होंने एक गाय पकड़ा दिया उसको। एक्चुअली में स्टोरी भक्तिसिद्धांत ठाकुर बता रहे हैं कि उस अंधे व्यक्ति को एक ब्रजवासी मिल गया, तो ब्रजवासी थोड़े से छेड़ने के मूड में थे उसको, तो उसको गाय पकड़े, बोले देखो मैं तो ग्वाला हूं, मैं अभी जा नहीं सकता, लेकिन मेरी गाय ट्रेंड है, मैं इसको बोल देता हूं कि उस गांव में तुमको लेके जाएगी तो ये लेके चली जाएगी, बस इसके पूंछ को पकड़े रहना तुम। और गाय को क्या पता किधर जाना है, वो पूंछ पकड़ा बेचारा अंधा व्यक्ति। अब गाय अपने स्वभाव से चलने लगी, कभी गड्ढे में, कभी कांटे पे, कभी कीचड़ में, कभी पानी में, कभी उछल रही है। अब ये जिस अवस्था में वो पूंछ जोर से पकड़ा है, कौन, अंधा व्यक्ति, कि उसको पूरा विश्वास है कि गाय मुझे मेरे ससुराल तक पहुंचा देगी। येन केन प्रकारन कैसे भगवान की कृपा से वो उस गांव में पहुंच गया और उसका हाथ छूट गया, फिर पूछ पाछ के कैसे तैसे ससुराल पहुंचा। जब वो पहुंचा तो उसके शरीर में कहीं कांटे चुभे, कहीं कटा हुआ, कहीं फटा हुआ, कीचड़ लगा हुआ, गोबर लगा हुआ, क्या क्या स्थिति बद से बदतर। ससुराल जैसे पहुंचा, ससुर जी देखे, सबसे पूछते हुए पहुंचा, जब हाथ छूट गया तो पूछा कहां कहां कहां, फिर पूछते पूछते ससुराल पहुंचा उसके घर पे। जैसे ससुर जी देखे बोले ये कौन पागल चोर आ गया है ऐसी दशा में, दे मारा उसको। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि ऐसे ही यदि किसी अल्प ज्ञानी या परंपरा विहीन गुरु के पास कोई व्यक्ति जाता है, जीवात्मा जाता है, तो उसकी हालत ऐसी ही हो जाती है, ऐसे ही पिटता है वो। उसको लगता है कि मैं पार कर जाऊंगा, लेकिन पार नहीं कर पाता। फिर वहां से उसको ससुर ने एक्सेप्ट नहीं किया, मार मार के वो हो ही नहीं सकता, भाग यहां से, एक्सेप्ट नहीं किया उसको। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यहां बता रहे हैं कि ऐसे लोगों से नकली गुरु का कुछ भी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता। सब क्या होता है, ऐसे ही अनुमान प्रमाण पे या प्रत्यक्ष प्रमाण पे कुछ भी ऐसे आपको मोल्ड करके घुमाएंगे और लोग बोलते हैं कि मेरे भी गुरु हैं। संसार में बहुत गुरु हैं, इजी हो गया गुरु बनना। आज के डेट में तो जो भजन गा रहा है वो भी गुरु बन गया है। हाँ, वो दीक्षा दे रहे हैं, वो गुरु जी हैं। फिलॉसफी क्या है वो तो अब उस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो इसी बारे में ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, जब कोई व्यक्ति अपने आप को सिद्ध पुरुष मानता है या बहुत सारे योग साधना करने के बाद उसको कुछ सिद्धियां मिल जाती है, कुछ चमत्कार दिखाने के लिए चुटकी बजा के रेत निकालेगा या फ्रूट्स निकाल देगा, कुछ ऐसा कर देगा, तो ऐसे चमत्कारी लोग को लगता है कि मैं सिद्ध बन गया और दूसरों को भी बरगलाता है। न खुद आपके धाम को प्राप्त कर पाता है, न ही अपने नीचे वाले को लेके जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपका शरण ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसको खुद भगवान रूप मानने में, अपने आप को भगवान मानने में, कहलाने में या उस प्रकार से सेवा लेने में आनंद आता है। लेकिन परंपरा में आप देखेंगे, परंपरा में जो भी गुरुजन हैं हमारे, आप उनके पास जाइए, मैं तो अपने गुरु महाराज को ऐसे ही देखता हूं, जब भी जाइए ऐसे हाथ करके बैठे नहीं, बोले यस टेल मी हाउ कैन आई सर्व यू, मैं आपको किस प्रकार से सेवा कर सकता हूं। जो दीक्षित भक्त है उनको अंदाजा होगा, एक्सपीरियंस होगा। सेवक के मूड में आप उनको बोलेंगे महाराज आपको सब पता है, मैं कुछ न, आई एम नॉट परमात्मा। मुझे तो कई बार बोले हैं, मैं कई बार बोलता हूँ गुरु महाराज आपको तो सब पता है, बोलते मैं परमात्मा नहीं हूं, मुझे बताओ क्या है। ऑल्दो कृष्णा उनको डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्टली। जो परंपरा में गुरुजन हैं वो सच में सिद्ध हैं,
उनको कोई और गाइड नहीं करता, डायरेक्ट भगवान के गाइडेंस, उनके बुद्धि चलती है, उनके सारे एक्टिव क्रियाकलाप भगवान के गाइडेंस में चलता है, फिर भी वो स्वीकार नहीं करते हैं, ना ही बताते हैं। लेकिन जितने नकली गुरु हैं वो आपको क्या बोलेंगे, मेरी ही पूजा करो। मैं नाम नहीं लूंगा, ऑनलाइन भी रिकॉर्ड होगा, तो बड़ी समस्या आज के समय में कुछ भी बोलना डायरेक्ट। एक डिवोटी मुझे मिले, एक जगह मैं गया था, जगह का भी नाम नहीं लूंगा, वहां पे आके बोल रहे हैं, प्रभु जी पहले मैं फलाने को फॉलो करता था। अच्छा, तो क्या फिलॉसफी थी उनकी? बोले जितने भी देवी देवता हैं उनका फोटो हटाओ। तो बोले अच्छी बात है, भगवान का फोटो रखो। नहीं, बोले फिर? बोले सब फोटो हटाओ, सिर्फ मेरा फोटो रखो, मेरी पूजा करो। हम अपने ही नाम का मंत्र दिए कि इस नाम का जप करो, तुम्हारा कल्याण होगा। है? अपना नाम थोड़ी देता है, कुछ तो नाम देता है देवी देवता का, लक्ष्मी, दुर्गा, काली, हनुमान, शनि, किसी का तो नाम देता होगा, लेकिन बोलता है कि मैं भगवान हूं, ये तो सही है। लेकिन वो व्यक्ति अपने ही नाम का जप करवाता था। उन्होंने बोला फिर आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ? प्रभु जी 2 साल फॉलो किए बड़े अच्छे से। वो बोलते थे लेफ्ट तो लेफ्ट, राइट तो राइट, कुछ हुआ ही नहीं। फिर अचानक से मैंने एक दिन ये हरिनाम संकीर्तन रोड पे हो रहा था, तो मैं इसको सुना, मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा। मैं फिर आया, भक्तों से मिला, उनसे पूछा ये क्या है थोड़ा बताओ। मुझे शांति चाहिए थी, मुझे शांति सबसे बड़ी, तो शांति नहीं मिल रहा था, मुझे खुशी की अनुभूति नहीं हो रही थी, परेशान था मैं। फिर मैं आया, भक्त ने बोला कुछ मत करो, ये माला लो, माला करो। माला करना शुरू किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे मैंने जपना शुरू किया, मुझे अच्छा लगा, मैं छोड़ दिया उस गुरुजी को, उठा के गुरुजी का उस फोटो को मैं तो प्रभु जी नाली में फेंक दिया। वैसे बोला, मैं उस फोटो को उठा के नाली में फेंक के आया हूं। बोला अच्छा किया, नाली में ही फेंकना चाहिए ऐसे लोगों। कोई मुझे बोल सकता है कितना बदमाश है, बोल रहे नाली में, और क्या। देखो भगवान के जो द्रोही है ना, उसको तो कर देना चाहिए। भगवान से जो ईर्ष्या करता है, द्रोही है, उसका पहचान क्या है? खुद की पूजा कराएगा वो, यही पहचान है। बोला फॉलो मी। प्रभु जी भगवत गीता तो ये बोलता है, अरे बाहर में जाए भगवत गीता, मैं तुम ज्यादा समझ, मैं समझा रहा हूं, समझ इसको। बहुत सारे हैं, अभी भी हैं, 4 दीवारी के अंदर बंद हैं, कैद हैं, लेकिन वहां से उनका रिकॉर्डेड लेक्चर सब अभी चलता है। उंगली दिखा दिखा के बताएंगे ये साक्षात भगवान आए हैं। नकली लोग, वो भी नरक जाएंगे, आप भी नरक जाएंगे।